हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब पेज क्लिनिकल फार्मेसी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे जॉइंट पेन या दर्द को कम करने वाली दवाई के बारे में। यदि दोस्तों आपके शरीर में कहीं भी जॉइंट है और उनमें दर्द है और उनमें जकड़न सी बनी रहती है, इन सभी को कम करने वाली दवाई के बारे में, ऐसी पावरफुल दवाई के बारे में जानेंगे जिसको उपयोग जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। जिस दिन से आप इसका उपयोग करेंगे उस दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे जोड़ों के दर्द के कारण के बारे में। ये दर्द किस किस कारण से हो सकता है। इसका सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन। यदि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रह सकता है। इसका दूसरा कारण है फ्रैक्चर। इसका तीसरा कारण है मोच आना या चोट लगना। यदि किसी व्यक्ति को कोई पुरानी चोट लगी हो और उसमें दर्द रहता है तो उसके लिए इन दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसका चौथा कारण है कैल्शियम की कमी। यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो उसकी वजह से भी आपके जॉइंटों में दर्द रह सकता है। इसका पांचवा कारण है अर्थराइटिस और गाउट। यदि किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस या गाउट की समस्या है तो उसके जोड़ों में दर्द रह सकता है। इसका छठा कारण है बढ़ती उम्र। इसका सातवां कारण है जोड़ों की मांसपेशियों का कमजोर होना। यदि आपके जोड़ों की मांसपेशियां कमजोर हो गई है तो उसकी वजह से भी आपके जोड़ों में दर्द रह सकता है। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए 4 दवाओं का इस्तेमाल किया है, जिसमें सबसे पहली दवा है दर्द निवारक टेबलेट, दूसरी है स्टेरॉइड, और तीसरी है कैल्शियम की टेबलेट, और चौथी है दर्द निवारक जेल। तो दोस्तों, अब हम अपनी सबसे पहली दवाई के बारे में बात करते हैं। हमारी सबसे पहली दवाई है पेप्टिजियन डीपी टैबलेट। यह टैबलेट 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहली दवा है डाइक्लोफेनिक पोटेशियम, जिसका उपयोग दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। इसकी दूसरी दवा है पैरासीटामोल, जो बुखार दर्द को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसकी तीसरी दवा है सेरोटियोपेप्टिडेज, जो मांसपेशियों के दर्द, जकड़न और तनाव को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों, अब हम इसकी कंपनी के बारे में बात करेंगे। इसे ऑर्गेनिक लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है और इसकी 10 गोली 53 रुपये में मिलती है। तो दोस्तों, अब हम इस दवा के उपयोग के बारे में बात करेंगे। इसका सबसे पहला उपयोग मध्यम दर्द व बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हल्का फुल्का दर्द या बुखार है तो उसके लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जा सकता है। इसका दूसरा उपयोग मांसपेशियों के दर्द, जकड़न व तनाव से राहत पाने के लिए किया जाता है। इसका तीसरा उपयोग पीठ में दर्द। यदि किसी व्यक्ति के पीठ में दर्द हुआ है तो उसके लिए भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। इसका चौथा उपयोग जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न बनी रहती है तो उसके लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है। इसका पांचवा उपयोग मासिक धर्म में ऐंठन के लिए किया जाता है। इसका छठा उपयोग दांत के दर्द के लिए भी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को दांत में दर्द हुआ है तो उसके लिए भी इस टेबलेट का उपयोग किया जा सकता है। इसका सातवां उपयोग जोड़ों की जकड़न से छुटकारा पाने के लिए भी किया जाता है। इसका आठवां उपयोग गठिया के कारण दर्द व सूजन को कम करने के लिए भी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को गठिया हुआ है और उनके जोड़ों में दर्द और सूजन रहती है तो उसके उपचार के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम इस दवाई के डोज के बारे में बात करेंगे। इसकी 1 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद ली जा सकती है। तो दोस्तों, इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, जिनमें जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है, पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज हो सकता है, डायरिया हो सकता है, मतली हो सकती है या फिर उल्टी लग सकती है। दोस्तों, अब हम अपनी अगली दवाई के बारे में बात करेंगे। हमारी अगली दवाई है जेमप्रिड 8 टैबलेट। यदि दोस्तों हम इसके साल्ट की बात करें तो इसमें मेथिल प्रेडनिसोलन पाया जाता है और इसे सन फार्मा लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है और इसकी 10 टैबलेट 65 रुपये में मिलती है। अगर हम दोस्तों इसकी डोज की बात करें तो इसकी 1 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद ली जा सकती है। तो दोस्तों, अब हम इस दवाई के उपयोग के बारे में जान लेते हैं। इसका सबसे पहला उपयोग एलर्जी में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की एलर्जी हुई है तो उसके उपचार के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है। इसका दूसरा उपयोग जोड़ों की सूजन के उपचार के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जोड़ों में सूजन है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसका तीसरा उपयोग गठिया में किया जाता है। गठिया 50 साल से उम्र के ऊपर लोगों को होने वाली एक समस्या है, जो जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमने के कारण होता है। चौथा उपयोग सांस लेने में दिक्कत के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत है
तो उसके लिए इस दवा का उपयोग किया जाएगा। का पांचवा उपयोग फोराइसिस के इलाज के लिए किया जाता है। फोराइसिस त्वचा को इन्फेक्टेड करने वाली एक बीमारी होती है। इसका छठा उपयोग अल्सरेटिव कोलाइटिस में किया जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस आंतों से जुड़ी एक बीमारी होती है जिसमें आंतों में छाले और सूजन आ जाती है। इसका सातवां उपयोग केरेटाइटिस के लिए किया जाता है। केरेटाइटिस आंखों से जुड़ी हुई एक समस्या होती है जो कोरोनरी में सूजन आने के कारण होती है। तो दोस्तों हम इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे वजन बढ़ सकता है, ज़्यादा पसीना आ सकता है, बेचैनी सी महसूस होती है, मूड में हल्का बदलाव आ सकता है और नींद न आना। तो दोस्तों अब हम अपनी अगली दवाई के बारे में बात करेंगे। हमारी अगली दवाई है सिप्काल 500। यदि दोस्तों हम इसके साल्ट की बात करें तो इसमें कैल्शियम और विटामिन D3 पाया जाता है और ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसकी 15 टैबलेट 66 रुपये में मिलती है। तो दोस्तों अब हम इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। इसका सबसे पहला उपयोग कैल्शियम व विटामिन D3 की कमी के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है। तो दूसरा उपयोग हड्डियों की कमजोरी के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की हड्डियां कमजोर है उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका तीसरा उपयोग आहार पूरक के रूप में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कैल्शियम और विटामिन D3 पर्याप्त मात्रा में भोजन से प्राप्त नहीं होता तो उसकी पूर्ति करने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जा सकता है। इसका चौथा उपयोग ओस्टियोपोरोसिस में किया जाता है। यह हड्डियों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी होती है। इससे हड्डियां कमजोर और उनमें छेद हो जाता है। अगला उपयोग हड्डियों के दर्द के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की हड्डियों में दर्द है तो उसके इलाज के लिए इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम अपनी अगली दवाई के बारे में बात करते हैं। हमारी अगली दवाई है ऑर्थोडॉक्स जेल। तो दोस्तों यह जेल कई दवाओं का कॉम्बिनेशन है जिसमें डाइक्लोफेनिक डाइएथिलामीन, मेथिल सैलिसिलेट, लिनसीड ऑयल और मिंथोल जेल पाया जाता है। दोस्तों हम इसकी कंपनी की बात करें तो इसको साइकोट्रोपिक इंडिया द्वारा बनाया जाता है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो यह जेल आपको 72 रुपये में मिल जाएगा। दोस्तों अब हम इस जेल के उपयोग के बारे में बात करेंगे। इसका सबसे पहला उपयोग जोड़ों के दर्द के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जोड़ों में दर्द है तो उसके लिए भी इस जेल का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा उपयोग ओस्टियोआर्थराइटिस के दर्द के लिए किया जाता है। ओस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों को प्रभावित करने वाली एक समस्या होती है जिसमें हड्डियां तिरछी होने लगती है और दर्द रहने लगता है। इसका अगला उपयोग सूजन को कम करने के लिए भी किया जाता है। इसका अगला उपयोग मांसपेशियों में ऐंठन के लिए भी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के मांसपेशियों में ऐंठन, जकड़न या तनाव बना है तो उसके लिए भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया था। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा का उपयोग न करें। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।